नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका ने कहा है कि वह चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की पहल करें। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी से व्हाइट हाउस में युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या अभी भी पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर इस युद्ध को बंद करवा सकते हैं। इसके जवाब में किर्बी ने यह बात कही। अमेरिका में चीन के स्पाई बैलून के बाद एक और संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। अलास्का के ऊपर उड़ रहे इस ऑब्जेक्ट को अमेरिकन एयरफोर्स के F-22 रैप्टर फाइटर ने मार गिराया। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इससे कमर्शियल फ्लाइट्स को खतरा था, वहीं इसके आबादी के ऊपर गिरने की आशंका भी थी। दिसंबर 2022 में मथुरा के लोअर कोर्ट के आदेश के बाद से कृष्ण जन्मभूमि के आसपास रहने वाले हिंदू मुस्लिम व्यापारियों की नींद उड़ी हुई है। कोर्ट ने ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश दिए थे, जिसे मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद फिर होल्ड कर दिया था। राखी सावंत के दूसरे पति आदिल दुरानी जेल में है। राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राखी पति पर उनका न्यूड वीडियो बनाकर बेचने तक का आरोप लगा चुकी है। राखी की वकील के मुताबिक आईपीसी की धारा 498A और 377 के तहत केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी का नाम आरिफ है। वह बेंगलुरु में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। आरिफ पिछले 2 साल से आतंकी संगठन अल-कायदा के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि ISIS में शामिल होना चाहता था और अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते सीरिया भागने की फिराक में था। 7 अरब डॉलर के कर्ज कार्यक्रम के संबंध में सरकार शर्तों को मानने को राजी हो गई है। अब इनको लागू करने के तौर तरीकों पर अंतिम फैसला होना है। इसके अनुसार पाकिस्तान IMF से पहली किस्त के 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए कठोर शर्तों के आगे झुक गया है। कनाडा में ब्रैम्पटन के बाद हिंदू बहुल आबादी वाले मिसिसॉगा सिटी में पटाखों की बिक्री पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। दोनों ग्रेटर टोरंटो एरिया के 10 बड़े शहरों में है। यहाँ के कई और शहर इसी तरह के नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ओंटारियो प्रांत का शहर मिसिसॉगा कनाडा का 7वां सबसे बड़ी आबादी का शहर है। उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख एरिया में हुई भारी बर्फबारी के कारण एक बार फिर मैदानी राज्य में सर्दी बढ़ने लगी है। पहाड़ों से चलने वाली उत्तरी हवाओं के असर के कारण मैदानी राज्य में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात का तापमान गिरा है, जिससे यहाँ रात में ठंड का असर बढ़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में निलंबित RPS जितेंद्र आंचलिया को गिरफ्तार किया है। ACB जयपुर मुख्यालय से 5 अलग अलग टीमें उदयपुर और राजसमंद में कार्रवाई के लिए पहुंची। वहां पर इसी मामले में निलंबित RPS जितेंद्र आंचलिया सुखेड़ थाने के तत्कालीन निलंबित उप निरीक्षक रोशन लाल व 3 दलालों को पकड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। जोधपुर कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र स्थित फिटकासनी गांव में निर्माण स्थल कार्य पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया। इनसे अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगा है। आरोपी 80 लाख से 1 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहे हैं। कुड़ी थाने में हत्या प्रयास में प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।